तो गाइस सौरव जोशी का हो गया डाइवोर्स। विश्वास नहीं है, ये वीडियो देख लो। आज पहली बार घर में केसर नीचे गिर गए। अरे सौरव भाई भूलिए मत, आप एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर है और आपके लिए केसर महंगा नहीं है। A few moments later. मजा तो आ रहा है हाँ। और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे भाई बड़ी। मेरे को समझ में आ रहा था हंस में रो। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया हो रखी है। भाई ये क्या बंदा है यार, बेचारी उसकी बीवी डांस करते हुए जमीन पर गिर गई, लेकिन इससे उसको कोई घंटा ही फर्क नहीं पड़ा जितना कि फर्क केसर के 2 दाने गिरने पर पड़ा है। बात तो सही है। कोई बात नहीं थक गए। इधर आओ। इधर तो मम्मी बैठी है, उधर आपकी मम्मी बैठी है। अरे मम्मा शिफ्ट हो जाएगी अभी तक। ये क्या है? श्रेक का दूध है ये। वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि अवंतिका भट्ट ये बोले कि आप साइड में आकर बैठ जाओ, मम्मी साइड में बैठ जाएंगी। लेकिन मजाल है कि एशिया का नंबर 1 ब्लॉगर अपनी ब्लॉगिंग छोड़ के अपनी बीबी की बात सुन ले। वेजिटेबल। एक वहाँ छोले भटूरे बने हैं। छोले भटूरे तो आप खाओगे नहीं। गर्मा गर्म भटूरे और आलू भी हैं और ये है छोले। एक भटूरा तो मैं भी खाऊंगा आज। हमारी प्यारी अवंतिका भाभी बेचारी कितने प्यार से हमारे सौरभ भाई के लिए छोले भटूरे बना के लाई, लेकिन मजाल है कि हमारे सौरभ भाई उनके हाथों का छोला भटूरा खा ले। सौरभ भाई ऐसी हरकत रही तो आपका एक दिन डाइवोर्स जरूर होगा। सौरभ भाई स्वागत का व्लॉग तो डाला ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है और बेल आइकन भी दबा दिया। हमारे पुनीत भाई कुछ बोले और सौरभ भाई ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भाई ने सुहाग रात का भी ब्लॉग डाल दिया। तो फिलहाल रूम पे आ गए हैं, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। बाय। एक्साइटेड? चलो फिर रेडी हो जाओ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, मोहब्बत हमने भी करी थी मेरी जान, मगर जख्म दिल पर खाए हैं, तभी तो हम लोडियाबाजी छोड़कर कबूतरबाजी में आए हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इन सबके घर वाले इन सबको मारते भी हैं या फिर नहीं। अगर मैं गलती से अपने घर वालों के सामने ये जाकर बोल दूं कि मेरा ब्रेकअप हुआ है तो मेरे घर वाले मेरे पिछवाड़े पे 4 बेल्ट लगा के मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। और इन सबको देख लो, ये सब इंस्टाग्राम पे आके रील बना के उसमें बता रहे हैं कि इन सबका ब्रेकअप हुआ है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि फोन को चार्जिंग पर तो लगा दिया है, पर अब उसे निकालना कैसे है। तो देखो यहाँ पे कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो जीप से चार्जर को निकालने की कोशिश करते हैं। अबे वो इच्छाधारी सबको ले, कुछ लोग नहीं, सिर्फ तू ही चार्जिंग को जीप से निकालता है। भगवान ने हमारे पास धोने वाला हाथ दिया है, हम उसी से अपने चार्जिंग को निकाल लेते हैं। चार्जर को आगे से काटने की कोशिश करते हैं। आप ये गलती भी प्लीज मत करिएगा। तो करना ये है कि आपको अपना फोन हाथ में लेना है और एक अंगूठा उसके पीछे और 4 उसके आगे रखने हैं, और इस तरह से जोर लगा के आप अपना फोन को चार्जिंग से निकाल सकते हैं। देखो भाई मैं सबका तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं जब अपने फोन को चार्जिंग पे लगाता हूँ तो मैं उसको निकालता ही नहीं हूँ। मैं सीधा जाता हूँ दुकान पे और नया फोन लेकर आता हूँ। अगर आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं है तो मतलब मैं थोड़ी ना आपको पहना रही हूँ, मैं खुद पहन रही हूँ। मैं खुद के लिए ड्रेसअप कर रही हूँ। मेरे पापा को प्रॉब्लम नहीं है तो आप कौन होते हो? हमको क्या मतलब कि तुम छोटे कपड़े पहनो? जिसका बाप ही अपनी बेटी को गंदे नजर से देखेगा वही तो पहनाएगा अपनी बेटी को छोटे कपड़े। क्या जोक मारा भाई। मैं तो कहती हूँ कि हर एक घर में बेटी होनी चाहिए, ताकि दूसरों की बेटी बदनाम करने से पहले वो खुद की बेटी के बारे में सोच ले। और मैं तो कहता हूँ कि हर एक घर में बेटा भी होना जरूरी है, तभी तो लड़कियां किसी के बेटे और किसी के भाई की जिंदगी बर्बाद करने से पहले अपने बेटे और अपने भाई के बारे में सोचे। बात तो सही है। साबुन के पैकेट में लड़कियों की फोटो क्यों होती है? क्या हम लड़के साबुन से नहीं नहाते? क्योंकि कंपनी वालों को भी हम लड़कों के बारे में ये बात पता होता है कि हम लड़के महीने में सिर्फ 1 बार नहाते हैं, लेकिन लड़कियां दिन में 10 बार नहाती हैं। अच्छा। आपको किसकी बॉडी अच्छी लगती है, सलमान खान, शाहरुख खान या ऋतिक रोशन? मुझे ना सलमान की बॉडी पसंद है ना शाहरुख खान की, मुझे मेरे हनुमान जी की बॉडी पसंद है। भाई दीदी की बात सुन के तो मेरा दिल एकदम गार्डन हो गया, और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे हर घर में दीदी की जैसी एक बेटी होनी चाहिए, तभी तो हमारे देश भारत को हिंदू राष्ट्र होने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम। तो डायरेक्टर साहब पूछना ये था कि गणुरा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा कर सकते, तो फिर रॉकी को मारने के लिए एक रॉकी पैदा क्यों नहीं कर सकते? मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। One and only peace. मेरे बाप से नहीं हो पाए तो किसी से नहीं हो पाएगा। अबे तेरे शरीर में जितना खून है ना, उससे ज्यादा खून तो एक नाली के मच्छर में होता है। सच बताना। हाँ जी हुआ है। अबे कुपोषण किसी का ब्रेकअप बाद में करती फिरना। पहले मुझे तू ये बता, 2-3 हफ्तों से तुझे खाना मिला भी है या फिर तू हवा पे जी रही है? तुमसे मेरे को टाइम देना बंद कर दे। नहीं बोला ब्रेकअप टाइम पे, क्या बोल सकते हैं लड़कियों को, कोई बोलने का हक ही नहीं है
आज के हुआ था जॉब के चक्कर में उसने बोला मैं तेरी शादी करूंगा। जॉब के चक्कर में ब्रेकअप? अबे तुझसे शादी करना तो बहुत दूर की बात है, तुझे कोई शादी मिले चाहिए वही बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होती, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारा फ्यूचर। देख मुन्ना, पहले फ्यूचर तो बोलना ठीक से सीख ले, उसके बाद से अपने बाप की उम्र के लौंडों को ज्ञान देता फिरना। और तुम्हारी पहचान बनती है। आज मेहनत करो ताकि कल दुनिया तुम्हारा नाम इज्जत से ले। देखो मुन्ना, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, पढ़ाई लिखाई करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, नहीं तो कल को तुम भी 300 की दिहाड़ी के लिए इधर उधर भटकते हुए फिरोगे। और लड़कों, एक लड़की को प्यार और इज्जत देकर तो देखो, वो तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेगी जो एक माँ अपने बेटे के लिए करती है। प्यार, मोहब्बत और इज्जत, यहाँ तक कि मैंने उसे पैसे भी देकर देख लिए, लेकिन उसने दूसरा पटा लिया। तो गाइस, अगर तुम भी अपने महीने भर की दिहाड़ी मजदूरी के पैसे से मेसी को देखने गए थे तो मेरा मानना है कि तुमसे बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो गाइस, मेरी ये बात सुन के कई लोगों के पिछवाड़े में मिर्ची भी लगेगी, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ भाड़ में जाओ। मेरी इंडिया की बात आएगी तो मैं तो बोलूंगा ही। 13 तारीख है, सबको पता है कोलकाता में मेसी आने वाला है। मेरा शादी है आज, शादी छोड़ के आए, उसके बाद भी मतलब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। हाँ, उनका प्रेजेंस हम लोगों को अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा, प्रेजेंस ही बहुत है मेरे लिए। कभी कभी बैठ के मैं ये सोचता हूँ कि इस दुनिया में कितने ही बुद्धिजीवी इंसान हो सकते हैं। नहीं यार, मतलब कौन ही अपने महीने भर की दिहाड़ी मजदूरी के पैसों को सिर्फ एक विदेशी प्लेयर को देखने के लिए खर्च कर सकता है। ये देखिए, ये 16,000 रूपए हम लोग ने दिए हैं। मैथ्स एग्जाम छोड़ के आया है अपना, कॉलेज एग्जाम छोड़ के आया है अपना। तक तो समझ में आता है कि मेसी को देखने के लिए अगर एक टिकट 1,000 की भी बिकती तो समझ में आता है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन लिटरली गाइस एक टिकट 10-15 हजार की बिकी। प्लीज कम एंड सपोर्ट अस, एनकरेज अस, वॉच अस, अब्यूज अस, क्रिटिसाइज अस, talk about the game, go back home, have discussions, make panels, but please get involved. एक बेचारा हमारा सुनील छेत्री जो कि भारतवासियों को हाथ जोड़ जोड़ के ये विनती करता रह गया कि आप हमारे मैच को देखने के लिए स्टेडियम में आइए, लेकिन इस स्टेडियम में एक मक्खी भी नहीं गई और यही भारतवासी मेसी को देखने के लिए 10-15 हजार तो ऐसे ही फूंक दिए। और बेचारे सुनील छेत्री ने अपने जीवन के 10-15 साल भारत को देने के बाद संन्यास ले ही लिया। ये वही लोग हैं गाइस जो कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन भारत का स्टेटस लगा के भारतवासी होने का दिखावा करते हैं। मेरे लिए सौते वेजिटेबल। एक वहाँ छोले भटूरे बने हैं, छोले भटूरे तो आप खाओगे नहीं। गर्मा गर्म भटूरे और आलू भी हैं, और ये है छोले। एक भटूरा तो मैं भी खाऊंगा आज। हमारी प्यारी अवंती के भाभी बेचारी कितने प्यार से हमारे सौरभ भाई के लिए छोले भटूरे बना के लाई, लेकिन मजा लगी हमारे सौरभ भाई उनके हाथों का छोला भटूरा खा ले। सौरभ भाई ऐसी ही हरकत रही तो आपका एक दिन डाइवोर्स जरूर होगा। सौरभ भाई, स्वागत का व्लॉग तो डाला ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है और बेल आइकन भी दबा दिया। हमारे पुनीत भाई कुछ बोले और सौरभ भाई ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भाई ने सुहाग रात का भी ब्लॉग डाल दिया। तो फिलहाल रूम पे आ गए हैं, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। एक्साइटेड? चलो फिर रेडी हो जाओ।